यूक्रेन पर रूस के एक के बाद एक प्रहार देखने को मिल रहे हैं। विध्वंसक हमले जारी हैं। एमएलआरएस का इस्तेमाल। एमएलआरएस हमले में यूक्रेन में भीषण तबाही। रूस का वोस्तोक ग्रुप हमला कर रहा है। एक साथ कई ठिकानों पर गोलाबारी जारी है। रूस का वोस्तोक ग्रुप हमले लगातार कर रहा है और ठिकानों पर बमबारी। हालांकि यूक्रेन की सुमी की तस्वीर, रूस का भीषण ड्रोन अटैक, जहां सड़क पर जा रही गाड़ी पर कैसे हमला हुआ, देखिए। इसी रूसी हमले में गाड़ी को पूरी तरह कैसे तबाह कर दिया गया। वहीं वॉर जोन में यूक्रेन की भीषण गोलाबारी देखने को मिल रही है। यूक्रेन की T-80BV टैंक से गोलाबारी। रूसी कब्जे वाले इलाकों में भारी तबाही भी हो रही है। इसका असर यह कि रूसी कब्जे वाले इलाकों में भारी तबाही हो रही है। तो यूक्रेन की T-80BV टैंक से गोलाबारी लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें आपके सामने। हालांकि रूस के रक्षा मंत्री बुलाउसोव की न्यूक्लियर वार्निंग को लेकर एक और बड़ी खबर है। फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में रूस जुटा है। अब तक सिर्फ वर्चुअल टेस्टिंग की, अब अमेरिकी ऐलान के बाद न्यूक्लियर टेस्ट का फैसला हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट से अगला सवाल यही होगा कि आखिर फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब क्या है और फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में जुटा रूस करना क्या चाहता है, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल टेस्टिंग की गई है। तो रूस की अमेरिका को न्यूक्लियर वार्निंग, एक के बाद एक चेतावनी दी जा रही है। रूस जल्द शुरू कर सकता है फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट। रक्षा मंत्री बेलूसोव ने तुरंत न्यूक्लियर टेस्ट के संकेत दे दिए हैं। नोवाया जेमेलिया जैसी साइटें कम समय में टेस्ट के लिए तैयार हैं। रूस की वार्निंग के बाद रूस से सटे नाटो देश सुपर अलर्ट मोड पर हैं। अमेरिका के परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने के ऐलान के बाद यह फैसला लिया गया है। अब तक रूस सिर्फ सिमुलेशन और वर्चुअल टेस्टिंग करता आ रहा है, लेकिन अब मिनटमैन 3 के परीक्षण के बाद, जिस तरीके से अमेरिका ने भी चेतावनी दी है, उसके बाद रशिया ने भी साफ कर दिया है कि वो भी पीछे नहीं हटने वाला है। अचल मल्होत्रा सर, पहले भी रूस कई टेस्ट कर चुका है। अमेरिका ने हाल ही में बयान दिया कि चीन तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान तैयारी कर रहा है और ऐसे में अमेरिका भी टेस्ट करेगा। अब रशिया की तरफ से भी साफ वार्निंग दे दी गई है और अगर ऐसा होता है तो फिर कई और देश इसमें शामिल हो जाएंगे। मल्होत्रा सर, बिल्कुल जो आपने कहा, ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड शुरू हो रहा है और ये इंटरनेशनल पीस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। न्यूक्लियर वॉर होगी या नहीं होगी, न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये भी जो हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमें समझने की ज़रूरत है कि पुतिन ने जो शुरुआत करी है, ये पुतिन ने शुरुआत करी क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी भी कंक्लूसिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ट्रंप ने भी कोशिश करके देख ली, पुतिन ने भी रिस्पॉन्ड किया, लेकिन लगता है मीटिंग ग्राउंड्स नहीं आ रहे हैं। अमेरिका रशिया के खिलाफ दुनिया भर के वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है और वेपन्स से मेरा मतलब है ट्रेड, एनर्जी और सैंक्शंस। तो इन सब वेपन्स के खिलाफ पुतिन के पास एक ही वेपन की धमकी है और वो है न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी। फिलहाल मुझे लग रहा है ये सेबर रैटलिंग हो रही है, न्यूक्लियर वॉर तक हम पहुंच जाएंगे, इसके चलते हुए ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब पुतिन के पास अभी कोई इतना बड़ा उसके पास ऐसा विकल्प नहीं है जो अमेरिका की जो एनर्जी सैंक्शंस लगा दी। अभी हाल ही में रशिया की 2 ऑयल सप्लायर कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दी। तो जो पुतिन जो रशिया को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका स्टेप्स उठा रहा है, ये उसका जवाब है। लेकिन अगर ये शुरुआत इस तरह की हो गई तो सालों साल पहले जो हमने इंटरनेशनल मैकेनिज़म्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बनाई हैं, NPT हो चाहे CTBT, हालांकि CTBT अभी फोर्स में नहीं आई है, बट ये सब धराशायी हो जाएंगी और एक बार फिर से हम बहुत ही खतरनाक दौर में, कोल्ड वॉर से भी ज़्यादा फ्रीजिंग वॉर की तरफ चले जाएंगे। अंडरस्टूड। इसीलिए एटमी इमरजेंसी के तहत आज के इस हालात को समझना जरूरी है। बड़ी खबर, ट्रंप ने परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन किया। कहा परमाणु निरस्त्रीकरण अच्छी बात। पुतिन और जिनपिंग भी हथियार खत्म करना चाहते हैं। हमारे पास दुनिया को 150 बार नष्ट करने की क्षमता। हम हथियारों में लगने वाले पैसे
दूसरी चीजों में खर्च करना चाहते हैं। फिलहाल क्या कहा सुनवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आज के इस हालात के बीच में आ रहा यह बयान, इसके मायने क्या है? मनीष, इसी को लेकर अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि शुरुआत ही हमने कह दी, ट्रंप एक और तो एटमी टेस्ट की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परमाणु हथियारों के खत्म करने का समर्थन भी करते हैं। तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी न्यूक्लियर टेस्ट की धमकी दी थी। मनीष, बैलेंस ऑफ पावर को समझा जाए या डेटरेंस के तौर पर एक शब्द में बात कहूं तो यह बयान क्या डिकोड करा जाए, क्या समझा जाए इस बयान के आधार पर भी? देखिए, जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है तो उनके साथ स्थिति यह है कि ब्रेकफास्ट में उनके एडवाइजर उनको सलाह देते हैं कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो उसमें उस वक्त वो अपनी न्यूक्लियर पावर होने का एहसास दुनिया को दिलाते हैं। डिनर तक उनके एडवाइजर उनको सलाह देते हैं कि इस साल भी आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो अचानक वो मतलब डीन्यूक्लियराइजेशन की बात करने लगते हैं। अब सवाल यह है कि 15 अगस्त को जब पुतिन और ट्रंप की अलास्का में मीटिंग हुई थी, तब रूसी राष्ट्रपति ने एक ऑफर यह दिया था कि स्टार्ट 2 संधि जो कि जनवरी में एक्सपायर हो रही है, उसको हमें रिन्यू करना चाहिए। लेकिन उन्होंने तभी उस पर तवज्जो नहीं दी और उसके बाद से आप देखिए कि हथियारों की एक नई रेस शुरू हो गई है। दिक्कत यह नहीं है कि अमेरिका क्या कर रहा है या रूस क्या कर रहा है, दिक्कत यह है कि यह करने के बाद मामला और अधिक आगे बढ़ेगा। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो एक किस्म की सबने अपने अंदर रिस्ट्रेन करके रखा था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब खुलकर सब अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं और आप जिस वक्त ये बात कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त ये खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने अपना एक ICBM जो है सो सी ऑफ जापान में छोड़ दिया है। तो हर कोई अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है और इन सब के जिम्मेदार कौन है? एक ताकतवर मुल्क के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती थी कि वो हथियारों की इस नई रेस को शुरू मत होने दें, लेकिन ट्रंप ने इसके उलट काम किया। बिल्कुल, और उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। बाकी और देश भी आगे आ रहे हैं इसी कड़ी में। बढ़ते आगे, नाटो चीफ ने रूस को धमकी दी है, कहा हमें नादान समझने की भूल मत करना। नाटो चीफ मार्क रूटे का बड़ा बयान, लॉन्ग टर्म टकराव की तैयारी में रशिया जुटा है। रूस अपनी रक्षा क्षमता और बढ़ा रहा है, ये रूटे की तरफ से बयान दिया गया है। तो वही जिस पर हम बात कर रहे थे, हालात ठीक होते नजर नहीं आ रहे। नेटो चीफ का बयान, बढ़ते खतरे, बढ़ते तनाव के बीच हमें भी अपने स्तर पर तैयारी करनी होगी। हालांकि नेटो चीफ की इसी धमकी के बाद पहली बार क्रेमलिन का रिएक्शन। एक और बड़ी खबर है, 1990 के बाद पुतिन ने जब परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने की बात कही तो उनके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, पश्चिम देश आराम से गहरी सांस लें, यूरोप सैन्य उन्माद को बढ़ावा दे रहा है। पुतिन का अपने जनरल्स को ऑर्डर देना बड़ी बात नहीं है। रूस का न्यूक्लियर टेस्ट एक डिफेंसिव कदम है। हम बटन तभी दबाएंगे जब अमेरिका दबाएगा, यानी कि यहां साफ कर दिया गया है कि तैयारी करनी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, वैसे रणनीति अपनानी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पहल हम करेंगे।